जिस तरह से भोजपुर जिले में लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब जनता हो रही है सहित कई मुद्दे के सवाल पर आरा के क्रांति पार्क में एपवा की समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। एपवा नगर सचिव संगीता सिंह ने कहा कि 10,000 का लुक दिखाकर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया वह माफी योग्य नहीं है। संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष शोभा मंडल ने कहा कि जिस तरह नीतीश सरकार लगातार गरीबों पर शोषण कर रही है यह सही बात नहीं। जो 10,000 रुपए बांटे गए वह जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि कहीं भी बिना रिश्वत दिए कार्य नहीं हो रहा है, लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। बैठक में पुष्पा कुमारी, ज्ञानती देवी, सोनामती देवी, कलावती देवी, रमिता देवी, गायत्री देवी सहित काफी संख्या में एपवा के सदस्य मौजूद रहीं। वोट नहीं दीजिएगा तो तोड़ेंगे, ये बात नहीं है। वोट लेके तोड़ेंगे। वोट लेके तो तोड़िए रहा है। देखिए, अभी जो संगीता जी बोली कि महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। चुनाव के पहले हम लोग बहुत दिन से इसका आंदोलन कर रहे थे, ये अतिक्रमण के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर। आप लोग जानते होंगे कि आर.के. सिंह जब यहाँ पर एमपी थे, वो जो लोग नहर के किनारे पे हैं, जो लोग चाट के ज़मीन पे बसे हुए हैं, कुछ लोगों को तरारी के साइड में हटाया भी गया था और वो घोषणा किए थे कि यहाँ पे श्री टोला, बहिरो, जवाही टोला जितना है सबको हटाया जाएगा। और हम लोग इसके लेके लगातार जनता के बीच में गए। जनता से हम लोग मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं और जनता को हम लोग बोलते भी हैं कि हम लोग सरकार से मांग किया जाए सब लोग मिलके कि पहले जनता को बसाया जाए, उसके बाद यदि सरकार यदि मानती है तभी हम अपना ज़मीन को छोड़ेंगे, अपना घर को छोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये माने कि चल रहा है, आंदोलन चल रहा है इसके लिए। और अचानक नीतीश कुमार मोदी सरकार जीतने के बाद ये बिहार में जो गरीब लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है ये बहुत गलत है। अभी आप देखे होंगे कि बेगूसराय में महिलाएं रोड पे अतिक्रमण के नाम पर जब बुलडोजर आया, महिलाएं रोड पर निकल गई, उन लोगों को पुरुष पुलिस लाठीचार्ज किया, एक महिला को गड्ढा में फेंक दिया। माने इस तरह का अत्याचार माने बर्दाश्त से बाहर। बच्चा रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, तड़प तड़प के रो रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहे हैं कि सबसे हमारा घरवा छोड़ दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ये बर्दाश्त के बाहर है और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं कि इसको तत्काल रोका जाए, गरीब को वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। परिचय बताइए। मेरा नाम शोभा मंडल। की बैठक अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की नगर इकाई की बैठक है और बैठक का मेन मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा है। दूसरा है आगामी कार्यभार, आगे हम लोग क्या करेंगे। और तीसरा जो अभी चल रहा है पूरे बिहार में, जिसमें आरा भी है, पूरे नीतीश मोदी जी का बुलडोजर चल रहा है और जो बुलडोजर चल रहा है इससे महिलाएं भी प्रभावित हैं। तो ये हम लोग का बैठक का मेन मुद्दा है। क्या कहेंगे जिस तरह से हटाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि सड़कों पे गरीब जो है उनको भी हटाया जा रहा है। देखिए, चुनाव के पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया था, चेतावनी हम लोगों ने दिया था कि अगर फिर से बिहार में नीतीश मोदी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आती है तो बिहार में बुलडोजर चलेगा, ये तो था। और हम लोग जनता के बीच जा भी रहे थे तो इस बात को हम लोग रख रहे थे। तो एक चीज़ हम कहेंगे कि ये चुनाव के पहले बुलडोजर क्यों नहीं चला। आचार संहिता, बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद जो हमारी जीविका की कुछ बहनें हैं उनके खाते में 10,000 रुपया देना, ये तो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा है भी, आचार संहिता में है भी
कि अगर ये लागू हो गया तो कोई भी सत्ताधारी दल के लोग किसी तरह का भी कोई पैसा नहीं जनता के बीच में वितरण करेंगे। लेकिन ये वितरण किया गया और महिलाओं ने, ठीक है बेरोजगारी है बिहार में, यही तो सरकार बेरोजगार बना करके भूखमरी ला करके चाहती है। सरकार जानती है कि कुछ कुछ हम दे देंगे तो मामला हमारा सेट हो जाएगा। ये बिहार विधानसभा के चुनाव में देखा गया। जो रोजगार की बात हुई थी, जो पूरे आप जीविका की महिलाओं को सरकार ने जो सब्ज बाग दिखाया, वैसा तो हुआ नहीं। हमारी महिलाएं जो हैं और भी कर्ज लेकर, जीविका समूह में जो कर्ज लेती हैं, एक कर्ज को चुकाने के लिए और माइक्रो फाइनेंस के कर्ज तले दबती हैं। ये सब सारा सिलसिला चल रहा है बिहार में। इसके बावजूद भी लोगों ने वोट किया और आज वही सरकार, जिन महिलाओं ने वोट किया, जिन गरीबों ने वोट किया, आज उन्हीं के ऊपर सरकार जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। आज महिलाएं कराह रही हैं। कहाँ गया नीतीश मोदी जी का महिला सशक्तिकरण वाला वो दावा, जो महिला सशक्तिकरण की बात बोलते हैं। हमारी बहनें जो फुटपाथ पर सोने वाली हैं, फुटपाथ पर जो खुदरा जो छोटे व्यवसाय कर रही हैं, जो सब्जी बेच रही हैं, चूड़ी बेच रही हैं, बिंदी बेच रही हैं, इस तरह से वो जीवन यापन कर रही हैं रोजगार के अभाव में, तो उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आज वो छाती पीट के आप देखिए दहाड़ दहाड़ के रो रही हैं कि हमारा घर को छोड़ दीजिए। ये सरकार ही का तो नियम है कि किसी को हटाने से पहले, आप विस्थापित करने से पहले आप उनको बसाने का काम करें। अतिक्रमण के नाम पे जो ये गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो क्या सरकार ने उन गरीबों को हटाने के पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? कहीं भी बिहार में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ। तो क्या इस पर एपवा कुछ संज्ञान लेगी? बिल्कुल हम लोग संज्ञान लेंगे। आगे आंदोलन भी हम लोग इस पर चलाएंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला संगठन एपवा जो है, इस तरह से महिलाओं के ऊपर जो बर्बर जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आगे आंदोलन में जाएंगे और बड़ी जनगोलबंदी के साथ। महिलाओं के अंदर आक्रोश है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। वो रो रही है कि अभी तुरंत तो हम नीतीश मोदी जी का सरकार बनाए हैं, अभी तो सरकार हमसे वादा ही करके गई है और ये सरकार ने नहीं कहा था कि हमको वोट मिलते ही और तुरंत सरकार बनते ही 2 दिन के अंदर में ही हम बुलडोजर चलवा देंगे। ये भारी महिलाओं में आक्रोश है, भारी सवाल है। परिचय बता दीजिए। संगीता सिंह, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की नगर सचिव।